नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। गुप्त नवरात्रि में कैसे करें पूजन, कैसे करें मां दुर्गा की आराधना, मां भगवती की पूजा का क्या है विधान, किन मंत्रों से मां दुर्गा होती हैं प्रसन्न, कन्या पूजन का क्या है विधान, देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। भारतीय पंचांग के अनुसार साल में 4 बार मां दुर्गा के नवरात्रि मनाए जाते हैं। माघ मास में आने वाले नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। दूसरा चैत्र मास में मनाए जाते हैं और बाकी की 2 नवरात्रि आषाढ़ और अश्विन माह में आते हैं। इस साल माघ माह में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 2 फरवरी से शुरू हो चुकी है, जो कि 10 फरवरी को समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्र तंत्र विद्या सीखने वाले भक्त माता को कठिन भक्ति कर प्रसन्न करते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए पंडित जी, अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए हमारे दर्शकों को कि गुप्त नवरात्रि चूंकि शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में भक्तों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। माँ की आराधना का पर्व है नवरात्रि, चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो चाहे वो प्रगट नवरात्रि हो। नवरात्रि अर्थात माता की नवरातें, जब उन माता की विशेष रूप से आराधना पूजन किया जाता है और माता की पूजन से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। 9 शक्तियों की एक साथ आराधना को, 9 शक्तियों की एक साथ एकीकरण को नवरात्रि कहा जाता है। देवी पुराण की ऐसी मान्यता है कि साल में 4 नवरात्रि होते हैं। जैसे साल की शुरुआत में चैत्र महीने में पहले शुरुआत ही शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र के साथ होता है। इसके पश्चात दूसरा नवरात्र आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पड़ता है, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नवमी तक। तीसरा आश्विन मास का नवरात्र, जो कि आप विजयदशमी दशहरा के रूप में मनाते हैं। और चौथा यह जो अभी चल रहा है वर्तमान में, माघ माह का वर्ष के सबसे अंत में आने वाला माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के और नवमी तक, यह जो है सबसे अंतिम और सबसे महत्व रखता है शरद काल का, यह बसंत का नवरात्र। इसी महीने में, इसी नवरात्र में माता सरस्वती के प्राकट्य दिवस बसंत पंचमी का भी उत्सव मनाया जाता है। रही बात नवरात्र में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले नवरात्र में माता के 9 रूपों की विशिष्ट रूप से आराधना पूजन करना चाहिए, जिससे आपको शक्ति मिले, पौरुष मिले, बल मिले, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो। और क्या नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन और असत्य संभाषण, कलेश, किसी तरह से विवाद आदि से दूर रहना चाहिए। यम, नियम, संयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसके साथ साथ अपने आप को सब प्रकार से एकाग्र करते हुए अपने मन को माता के श्री चरणों में लगाना चाहिए, यह करना चाहिए। और सारे बुरी आदतों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब मन संयमित होगा तो निश्चित रूप से एकाग्रता भी आएगी और एकाग्र रूप से किया गया पूजन पाठ आपको जरूर शुभ परिणाम देगा। रही बात नवरात्र के वर्णनों की, जैसा मैंने बताया 4 नवरात्र होते हैं। सबसे अधिक जो है आश्विन मास का नवरात्र माना जाता है, जिसमें विजयदशमी पड़ती है। इसी तरह से दूसरा प्रमुख चैत्र वाला पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं हुआ कि माघ के महीने के नवरात्र का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि माघ का महीना जो होता है यह एक प्रकार से मौसम के परिवर्तन का माह होता है। इसी महीने में जो है मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, बसंत पंचमी पड़ती है और मौनी अमावस्या पड़ती है। कुल मिलाकर के यह महीना बहुत पवित्र माना जाता है और नवरात्र सब प्रकार से सर्व सिद्धि को देने वाला होता है। अब देखिए नवरात्र के दौरान में क्या हो सकता है। नवरात्र के दौरान जो भक्त हैं वो विभिन्न तरह से साधना कर सकते हैं। जो आध्यात्म में रुचि रखते हैं वो तंत्र विद्याएं सीख सकते हैं, विशिष्ट मंत्रों का जप के भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं और इसके साथ साथ इस गुप्त नवरात्र में अपने प्रज्ञा शक्ति को, मेधा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। गुप्त नवरात्र चूंकि जैसा नाम से ही प्रतीत होता है गुप्त है, मतलब इसका प्राकट्य नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह गुप्त नवरात्र माघ महीने का साल 2022 का 2 फरवरी से शुरू हो चुका है और अगले 9 दिन 10 फरवरी तक यह नवरात्र रहेगा। इन 9 दिनों में आप विशिष्ट रूप से
माँ भगवती की, दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्र विशेष करके साधना के लिए महाकाल, गणेश आदि देवताओं के पूजन का विशेष स्थान रखता है। इस दौरान आप विशिष्ट रूप से साधना कर सकते हैं, लेकिन साधना के कुछ कड़े नियम होते हैं। इस दौरान आप व्रत कर सकते हैं। व्रत करने से जहां आपकी शरीर स्वस्थ होगी, उसके साथ साथ आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे, आध्यात्मिक रूप से मजबूत होंगे, और तो और इस दौरान आपको विशिष्ट शक्तियों का आभास भी होगा। वैसे जैसे नवरात्र के 9 देवियाँ होती हैं प्राकट्य नवरात्र की, उसी तरह से गुप्त नवरात्र की भी प्रमुख देवियाँ होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसमांडे, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम सात्यायनति, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी, चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। जिस तरह से यह 9 देवियाँ हैं, 9 देवियाँ 9 दिनों की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं और उन दिनों में उनकी विशिष्ट रूप से आराधना की जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो माँ काली की ही शक्तियां हैं, माँ काली से ही उत्पन्न हुई हैं, लेकिन ये 10 महाविद्या के रूप में इनकी पूजा की जाती है। अगर आप 10 महाविद्या के साधक हैं, 10 महाविद्या को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस नवरात्र का उपयोग उन देवियों के लिए कर सकते हैं। जैसे 10 महाविद्या में 2 कुल आते हैं, काली कुल, श्री कुल। जो काली के साधक हैं, काली की पूजा अर्चना करते हैं, वो काली कुल की देवियों, चाहे काली देवी हों, चाहे माता तारा हों, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, ये काली कुल की देवियां हैं, इनकी उपासना आप कर सकते हैं। श्री कुल की देवियां माता बगलामुखी, मातंगी, कमला, ये देवियां कही जाती हैं, इनकी भी आराधना विशिष्ट रूप से कर सकते हैं। नवरात्र का जो समय होता है, चाहे प्राकट नवरात्र है चाहे गुप्त नवरात्र है, 2 चीज़ों के लिए विशेष अहम रखता है। एक तो आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए, दूसरा शक्ति अर्जन के लिए। जैसे आपको पता है कि जब मेघनाथ अजेय था, मेघनाथ का वध असंभव था, लेकिन जब उसकी साधना भंग की गई, जब हनुमान जी ने मेघनाद की माता निकुंभला की साधना जब भंग की, तब वह युद्ध में पराजित हुआ और लक्ष्मण लाल ने उनका वध किया। तो कहीं न कहीं जब तक व्यक्ति दुर्गा की साधना में है, दुर्गा की शरण में है, तो उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता। निकुंभला कहीं न कहीं माता दुर्गा की ये स्वरूप हैं और दुर्गा सप्तशती के पाठक क्रम में निकुंभला का वर्णन आया है, निकुंभला की शक्ति का वर्णन आया है। तो इस तरह से यदि आप भी माता दुर्गा की शरण में हैं, माता दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, दुर्गा के स्वरूपों का पूजन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भी कभी पराजित नहीं रहेंगे, हमेशा अपराजेय बने रहेंगे और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपकी बुलंदी का झंडा फहराता रहेगा। और इन गुप्त नवरात्र का प्रयोग अपनी साधना के लिए करें, पूजन के लिए करें, अपनी शक्ति वृद्धि के लिए करें, क्योंकि दुर्गा का ही नाम शक्ति है और शक्ति की प्राप्ति के लिए शक्ति की साधना अनिवार्य मानी जाती है। क्योंकि कहा भी जाता है दुर्गा दुर्गत नाशिनी, दुर्गा जो है सभी तरह की आपकी विपत्तियों का, दुर्गति का नाश कर देती हैं। गुप्त नवरात्रि के दिन किस किस दिन देवी के किन रूपों की पूजा की जाती है, और पंडित जी साथ ही ये भी बताइए कि इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी, गुप्त नवरात्र में पूजन विधान की अगर मैं बात करूं तो जैसे 2 नवरात्र, चाहे आश्विन मास का नवरात्र है, चैत्र मास का नवरात्र है, वही पूरा एक जैसा ही पूजन विधान होता है। जैसे घट स्थापना, कलश स्थापना नवरात्र प्रतिपदा में की जाती है, उसी तरह से इस नवरात्र में प्रतिपदा के दिन घट स्थापन करना चाहिए। रही बात किन रूपों की आराधना और कैसे करनी है, देखिए जब नवरात्र एक तरह से एक जीवन चक्र है, नवरात्र में ही संपूर्ण जगत समाया हुआ है, संपूर्ण मानव जीवन समाया हुआ है। रही बात देवी की शक्तियों की, जैसा मैंने पहले बताया कि प्रथम दिन की देवी शैलपुत्री है। शैलपुत्री अर्थात जब कन्या का जन्म होता है बाल स्वरूप में। दूसरी जो शक्ति है माता ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचार्यतु इति स ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्म का आचरण करती है, मतलब जब कन्या साधना करती है, पूजा करती है और अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगणी करती है, मतलब कुल मिला के अपने भविष्य की तैयारी करती है, अपने आप को मजबूत बनाती है, यह ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। तृतीयम चंद्र घंटेति, मतलब जिनके घंटा में चंद्रमा का वास है, जब यह शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को आगे की तरफ ले जाती है, जीवन के तीसरे फेज में जब यह किशोरावस्था की तरफ जो है माता का स्वरूप होता है, कि चंद्रघंटा का स्वरूप है। कुसमांडेच चतुर्थकम,
चौथा स्वरूप माता का कुष्मांडा या कुष्मा सा उष्मा, मतलब संसार की समस्त उष्मा जिस कुष्मांड में समाई है, जिस शक्ति में समाई है, वही शक्ति स्वरूपा माता कुष्मांडा है। पंचमम स्कंद मातेति, मतलब जो माता स्कंद की माता है। तो ये देखिए, स्कंद की माता मतलब एक कन्या, एक देवी, एक स्त्री जब माँ बनती है तो हम माँ स्कंद माता की स्वरूप हो जाती हैं। खष्टम कात्यायनी तीज, माता कात्यायनी जो कात्यायन ऋषि की कन्या है, जो अपने परिवार के साथ साथ अपने पिता की भी रक्षा सुरक्षा और उनकी स्वास्थ्य सेहत की जिम्मेदारी लेती हैं, वह माता खष्टम कात्यायनी थी, कात्यायनी माता है। सप्तमम कालरात्रि थी, मतलब जब कोई संकट आता है, जब कोई विपत्ति आती है तो उस समय वही नारी कालरात्रि के स्वरूपा हो जाती हैं, अपने और अपने परिजनों की रक्षा के स्वरूप। महागौरी चाष्टम, मतलब जब वह समस्त अपने इस सांसारिक लोक के कर्म को करते हुए और सिद्धि की तरफ अग्रगण्य होती है, तब नवम सिद्धिदात्री का स्वरूप उत्पन्न होता है एक स्त्री के अंदर। यही माता का संदेश है कि एक स्त्री के अंदर संपूर्ण संसार समाया हुआ है, क्योंकि यह पूरा संसार, और जैसा कि दुर्गा सप्तमी में आया है कि माता का निवास संसार की प्रत्येक स्त्री में है। जितनी भी संसार की नारियां हैं सब माता दुर्गा की स्वरूपा हैं, और स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, संसार की समस्त स्त्रियों माता का ही वास है। यही माता दुर्गा के नवरात्र के 9 स्वरूपों का इस पूरे संसार को एक संदेश है। माँ दुर्गा की आराधना इन्हीं स्वरूपों में करनी चाहिए। लेकिन मंत्रों की बात करें या आराधना की बात करें तो कहीं न कहीं इन स्वरूपों की आप पूजन करें, और माता शैलपुत्री के रूप में, माता ब्रह्मचारिणी के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में अलग अलग दिनों में अलग अलग मंत्रों का जाप करें। सभी देवियों के लिए अलग अलग मंत्र दिए हुए हैं, लेकिन सिर्फ स्वरूप बदल जाते हैं। पूजन कैसे करना है, पूजन का वही विधान है। षोडशोपचार पूजन को ही सबसे अच्छा, सबसे सुंदर माना जाता है। जैसे सबसे पहले अर्घ, पाद्य, आचमनी, उसके बाद माता का ध्यान करने के पश्चात उनको विधिवत जल से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्धोदक जल से स्नान कराइए। उसके बाद उनको वस्त्र आदि समर्पित करिए, रोली, अक्षत, गंध, पुष्पमाला, नैवेद्य मतलब अच्छे प्रकार के मिठाई, पकवान, फल उनको समर्पित करिए। अंत में दक्षिणा और आरती आप उनकी करिए। यही पूजन विधान है। इस पूजन विधान से आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिए कि अब जो विशिष्ट साधना कर सकते हैं उनके लिए अलग अलग आसन, अलग अलग माला, अलग अलग मंत्रों की व्यवस्था की गई। यह जो मैंने अभी पूजा पद्धति बताई है तो सार्वजनिक है, सबके लिए है, हर कोई कर सकता है, इसमें कोई भेद नहीं। लेकिन अगर आपकी कुछ मनोकामना विशिष्ट है तो उस तरह के आसन का प्रयोग करें। प्रायः ऊनी आसन का विधान है, लेकिन अगर आप विशिष्ट साधना करना चाहते हैं, अपने अंदर तेज की वृद्धि चाहते हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो कुश की आसन का प्रयोग करें। और कुश के आसन पर बैठ के की गई साधना निश्चित रूप से रोग मुक्ति का विधान प्रशस्त करती है, आपके तेज को बढ़ाती है। हाँ, आसन अगर आप ऊनी यूज करते हैं तो पीले रंग का आसन या लाल रंग का आसन आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ दुर्गा की आराधना में पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र भी पहन सकते हैं। जैसा कि दुर्गा सप्तमी में आया है कि निराहारव अल्पाहारव तन मनस्कव समाहितव, मतलब आप निराहार रह करके या अल्पाहार लेकर के दोनों तरह से आप माता की आराधना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, तन मनस्कव समाहितव, मतलब अपने मन, बुद्धि, चेतना को समाहित करके एकाकार करके माँ की उपासना करनी चाहिए। हाँ, इन दिनों ध्यान रखें कि किसी भी तरह के मादक पदार्थ का सेवन ना करें। जो शरीर में आपकी कामुकता को बढ़ाते वो पदार्थ ना सेवन करें। ऐसे किसी घटना में, ऐसे किसी स्थान पे, ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल ना हो जहाँ ऐसी कोई गतिविधि हो रही है। अपने मन को स्वस्थ रखें, प्रकृति को स्वस्थ, चित्त को स्वस्थ रखें, ताकि मन की प्रकृति अब भटके ना और आप एकाग्र मन से माता की आराधना पूजा कर सके, तभी इसका पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो पंडित जी ने आपको बताया कि गुप्त नवरात्रि के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन गुप्त नवरात्रि के समय भक्त को देवी के किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कैसे मंत्रों का जाप करके इसका लाभ लिया जा सकता है, माता को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके साथ ही गुप्त नवरात्रि या नवरात्रि में कन्या पूजन का क्या महत्व है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। जी, मंत्रों से देवता की सिद्धि होती है, देवता प्रसन्न होते हैं। स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, स्तुति करने से कौन प्रसन्न नहीं होता है। तो इसी तरह से माता अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं जब भक्त उनकी स्तुति करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है। तो ऐसे में कौन से मंत्र आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन वह मनोकामना के आधार पर आधारित हैं कि आपको किन मंत्रों का जप करना है। लेकिन कुछ विशेष मंत्र हैं, जैसे आपको एक मंत्र बताता हूँ। अगर आप सर्वविधि सिर्फ
कल्याण चाहते हैं, आपकी कोई विशेष मनोकामना नहीं है, सिर्फ ये चाहते हैं कि भगवती हमारे ऊपर कृपा बना के रखें, तो बहुत आसान मंत्र है। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बावजूद अगर आप कुछ विशिष्ट मनोकामना रखते हैं, जैसी मनोकामना रखते हैं उस तरह का मंत्र, जैसे अगर आपके जीवन में रोग है, आपके किसी परिजन को बीमारी है, बीमारी नाश के लिए, रोग नाश के लिए, रोगान शेषान नपहत तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताया श्रयताम प्रयांति, इन मंत्रों का आप जाप करें। और अगर आपको आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, अगर आपको धन की इच्छा है, मनोकामना है, इसके लिए आप दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करिए, पूरे चौथे अध्याय का। या श्री स्वयं सुकृत नाम भवने समस्या पापात्मनाम कृतयाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धां ताम कुलजनम प्रभवा सलज्जा तात्वानतांस परिपालय दिव विश्वम। इस तरह के दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ आप बिल्कुल सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से करेंगे, माता दुर्गा की प्रीति ही मिलेगी और इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति में, पारिवारिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। अगर आप ये पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक मंत्र बताता हूँ, 9 अक्षर का मंत्र है, लेकिन मंत्र बहुत सिद्ध है। माता दुर्गा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इन मंत्र के जाप से व्यक्ति अपने 9 चक्रों का जागरण करता है, अपनी शक्ति में वृद्धि करता है और आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, चाहे आप गृहस्थ हैं, किसी भी स्थिति में यह मंत्र आपको जरूर लाभ प्रदान करेगा। इस तरह से इस मंत्र का जप करके अपने जीवन को सुखी और संपन्न आप बना सकते हैं, माँ दुर्गा कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप समय नहीं है, पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ, ऐसी मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती जो नहीं पढ़ सकते हैं, अगर सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर लिया जाए तो इससे भी जो है दुर्गा पाठ के ही फल की प्राप्ति होती है। तो सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। इसके साथ साथ सिद्धि कुंजिका का भी आप पाठ कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दुर्गा सप्तशती से किसी भी एक मंत्र का आप जाप शुरू कर दें, पाठ शुरू कर दें, इतना करने से मैं आपको गारंटी लेता हूँ किसी भी प्रकार का दोष संकट आपके जन्म कुंडली में, आपके लगन कुंडली में नहीं रह जाएगा। परिवार भी आपका सुखी और संपन्न होगा। रही बात, चूँकि माता दुर्गा की स्वरूपा कन्याएं मानी जाती हैं और कन्या पूजन का विशिष्ट प्रकार से हमारे यहाँ विधि विधान कहा गया है, तो आपको क्या करना है, प्रातःकाल स्नान करने के बाद जब अष्टमी या नवमी के दिन, 2 दिन आपको कन्या पूजन करना चाहिए। आप अष्टमी या नवमी के दिन जो है कन्याओं को अपने घर आदर सहित बुलाएं, लेकिन ध्यान रखें इन कन्याओं का जो उम्र है यह 2 वर्ष से अधिक हो। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की आयु के कन्या पूजन का विधान कहा गया है। अलग अलग आयु वर्ष वर्ग की कन्याएं अलग अलग देवी की स्वरूपा कही जाती हैं। 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से व्यक्ति के जीवन की दुख दारिद्रता का नाश होता है। वहीं 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है। इनकी पूजा करने से धन धान्य और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कही जाती हैं। इनका पूजन करने से परिवार में सब प्रकार से कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी का स्वरूपा है। इनकी पूजने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका का स्वरूप कही जाती हैं। इसके पूजन से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप माता चंडिका का स्वरूप है। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या सांभवी कहलाती है। इनका पूजन करने से वाद विवाद न्यायालय के क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा का स्वरूपा कही जाती है। जैसा दुर्गा का नाम है उसी तरह से दुर्गत नाश करने वाली माता दुर्गा की ये स्वरूपा है 9 वर्ष की कन्या। इनका पूजन करने से विरोधियों का नाश होता है, शत्रु नाश होता है। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती हैं। सुभद्रा अर्थात सब प्रकार के भद्र कार्य करने वाली, मतलब मंगल करने वाली, ये सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। कन्या पूजन के लिए आप आदर सहित उन्हें घर ले आएँ। आप उनका पैर धोएं, पैर धोने के पश्चात उनके दिव्य आसन पर बैठाएं, उनका तिलक करें। तिलक करने के पश्चात आप उनको माला पुष्प पहनाएं। उसके बाद उनकी आरती करें। आरती करने के पश्चात जो आपके घर में सामर्थ्य अनुसार आपने बना रखा है वह उन कन्याओं को भोजन के लिए दें। उसके बाद जाते समय दक्षिणा जरूर उन्हें दें। दक्षिणा देने के साथ आप उनके पैर को छू करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और यह पूरी प्रक्रिया करने के दौरान एक बात ध्यान रखें, यह माता दुर्गा आपके घर स्वयं आए, क्योंकि यह पूरे संसार की हर स्त्री में माता दुर्गा का ही वास
विश्वास माना जाता है। माँ दुर्गा को कौन सा प्रसाद पसंद है, इसके साथ ही किस सामग्री और आहुति से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और शुभ फल आपको दे सकती हैं, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए कि अब माँ को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। जी, माता को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के नैवेद्य हैं, तमाम तरह की वस्तुएं हैं। अलग अलग देवियों के अनुसार अलग अलग प्रसाद नैवेद्य की व्यवस्था है। जैसे माता महालक्ष्मी के स्वरूप के लिए खीर का प्रसाद का व्यवस्था है। माता सरस्वती के लिए श्वेत रंग की मिठाइयाँ, श्वेत रंग के जो नैवेद्य हैं वो समर्पित किए जाते हैं। श्वेत वस्त्र समर्पित करने चाहिए। और माता चंद्रघंटा स्वरूप के लिए दूध और उससे बनी हुई चीज़ों का भोग लगा सकते हैं आप। इस तरह से अलग अलग देवी के लिए अलग अलग नैवेद्य और प्रसाद की व्यवस्था है। जैसे माता कुष्मांडा के लिए नैवेद्य तो आप समर्पित करें ही करें, लेकिन नवरात्र के आखिरी दिन कुष्मांड सफ़ेद कोहणे का आप बलि भी दे सकते हैं, उनको आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि भाव ही विद्यते देवा, भाव के अनुसार ही देवता आपको फल देता है। जैसा आपकी भावना उस इष्ट के प्रति, अपनी शक्ति के प्रति आप प्रदर्शित करें, उसी अनुसार आपको फल मिलेगा। जैसा आपका स्वरूप होगा वैसा माता आपको फल देगी। जो भी आपके घर में है, मतलब आराम से आपके पास मौजूद सामग्री, उससे माता की उपासना पूजन आप करें। विशिष्ट सामग्री की आहुति में ज़रूरत पड़ती है जब आपकी कोई मनोकामना है। जैसे अगर आप केवल और केवल कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो उसके लिए आप जटामासी, कूट छड़ीला, सुगंध वाला और चंदन का भूरा, ये तमाम जो हवन सामग्री है ये मिला लीजिए। इसके साथ काले तिल का आप दुर्गा जी के मंत्रों से आप इनकी आहुति देनी आरंभ कर दीजिए। आप इन आहुति को दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से भी दे सकते हैं, जो पुष्ट के मंत्र हैं, जो शक्ति के मंत्र हैं, उनके मंत्रों से भी आहुति दे सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता, जैसा मैंने पहले बताया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा, इस मंत्र से भी आप आहुति दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कुछ विशिष्ट सामग्री, जैसे मान लीजिए अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, कोई आर्थिक समस्या है, तो इस कालखंड में आप काला तिल, देसी घी, शहद और चीनी, इनका मिश्रण बना करके आप आहुति अगर देते हैं नवाण मंत्र से या दुर्गा के मंत्रों से, तो निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना है पूरी होगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। हाँ, जो लोग पूरे अध्याय से हवन कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय से हवन कर रहे हैं, उन्हें महाआहुति जरूर देनी चाहिए। और महाआहुति कहते समय महाकाल्य स्वाहा की व्यवस्था है। वो कैसे दी जाती है आपको बताता हूँ। एक पूड़ी के ले लीजिए, पूड़ी के ऊपर खीर रख लीजिए, खीर के साथ साथ आप उस पर एक सुपारी रख लीजिए, और यह महाआहुति देने की व्यवस्था है। वैसे तो ये हर अध्याय में दी जाती है। अगर हर अध्याय में आप नहीं भी देते हैं, तो आखिरी अध्याय में जब पूर्णाहुति के पहले वहाँ भी आप महाआहुति समर्पित कर सकते हैं। महाआहुति के पश्चात आपकी आहुति संपूर्ण हो जाती है। ये आहुति आप एक माला नवाण से भी कर सकते हैं और पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ के मंत्रों से भी आप कर सकते हैं। 700 मंत्र दुर्गा सप्तशती में, लेकिन रक्षा के मंत्रों को छोड़ के ध्यान रखिए, जो रक्षा के मंत्र हैं, खड्गनी, शूलनी, घोड़ा, इन मंत्रों का जप में आपको हवन में प्रयोग नहीं करना है। रक्षा के मंत्रों से आहुति नहीं दी जाती है। वहाँ पे महालक्ष्मी स्वाहा कहते हुए साकला आहुति आपको देनी चाहिए। देखिए, ये कर्मकांड है। कर्मकांड कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपकी लिमिटेशन रखता है, आपको कहीं ना कहीं रोकता है, लेकिन भक्ति आपको कहीं नहीं रोकती। वह असीमित है, अपरिमित है। आप सच्ची श्रद्धा से भक्ति के साथ, चाहे आप स्वस्थ हैं, चाहे अस्वस्थ हैं, चाहे स्वच्छ हैं, चाहे अस्वच्छ हैं, चाहे बिस्तर में हैं, चाहे घर में हैं, चाहे बाहर, जिस भी दशा अवदशा में आप हैं, उस दशा और दशा में आप सिर्फ आंख बंद करके उस महाशक्ति को, उस माता का ध्यान करें। इतना करने से ही आपका सब मनोरथ पूर्ण होगा। इसके साथ साथ आपको इन नवरात्र के दिनों में 2 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के मध्य में अपने आसपास किसी शक्तिपीठ की यात्रा करनी चाहिए। शक्तिपीठ में जाकर के सीधे प्रत्यक्ष देवी का दर्शन करना चाहिए। इतना कर लेने मात्र से भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में बताया कि गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है, इसके साथ ही भक्त कैसे माता को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।